प्रिय आत्मन, साहिब बंदगी नमस्कार। सदर कबीर का एक बहुत प्यारा सा पद है। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चलिए, युक्ति ही ते फंदा नहीं पड़ी। युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोरी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबरी न पाई। दे की त्रास मुख गौ कुमलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। मैं सिरजों मैं मारो, मैं जारो मैं खाओ। जलथल मैया रमी रहूं, मोर निरंजन लाओ। इस पद में दुख की स्थिति का वर्णन करते हैं और दुख से हम कैसे बच सकते हैं, दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, दुख से छुटकारा कब हो सकता है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण सतगुरु ने किया है। आए थोड़ा विचार करते हैं। बहुत दुख 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 की खानी, साहिब कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी है। मतलब संसार में बहुत दुख है, दुख है, दुख है। दुख कहाँ है साहब? दुख विषयासक्ति में, दुख अज्ञानता में। विषयासक्ति और अज्ञानता ही दुखों की खान है। खान कहते हैं जिस जगह जो वस्तु अधिक मात्रा में निकलती हो। जैसे कोयले की खान होती है, लोहे की खान होती है, सोने की खान होती है, हीरे की खान होती है। ठीक इसी प्रकार जहाँ से दुख उत्पन्न होता हो, दुखों की खान है। दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? विषयासक्ति से, अज्ञानता से। न जड़ में दुख है और न ही चेतन में दुख है। जड़ पंच विषय है, इसमें दुख नहीं है, और न ही चेतन स्वरूप में दुख है। दुख है तो अज्ञानता में है, नासमझी में है, विषयाशक्ति में। और जब तक विषयाशक्ति बनी रहेगी तब तक हम दुख से बच नहीं सकेंगे। साहिब कहते हैं इससे कब बच सकते हो? जब राम ही जानी। दुख से तब बचोगे जब राम को जानोगे। कबीर का राम आकाशी नहीं है, कबीर का राम दाशरथी नहीं है, कबीर का नाम किसी लोक में रहता है ऐसा नहीं है। कबीर का राम घट घट में निवास करने वाला चेतन आत्मा है। सभी घट में निवास करता है। हृदय बसे तेहि राम न जाना। हृदय निवासी चेतन आत्मा की बात करते हैं। उसको समझोगे, उस वास्तविकता को समझोगे, राम तत्व को जानोगे तो दुख से बच सकते हो। तभी तुम दुखों से बच सकते हो। क्योंकि हम राम को नहीं समझते हैं, देह को ही अपना मानते हैं। देह को स्वरूप मान करके ये जीव भूलता है, हम भूलते हैं। देह को जब अपना मान लिए, देह के प्रति तादात्म्य हो गया, तो देह संबंधी जो भोग हैं, विषय हैं, उसको अपना सुख का साधन मान करके भोगते हैं और इसी से दुख खड़ा होता है। जिस दिन हम देह से अलग अपने आप को समझने लगेंगे, उस दिन दुखों का अंत हो जाएगा। यही बात साहिब कहते हैं, राम ही जानी। राम को जब जानोगे तभी तुम दुख से मुक्त हो सकोगे। राम ही जानी युक्ति जो चलिए, युक्ति ते फंदा नहीं पड़े। राम को जानना भी पर्याप्त नहीं है, राम को जानने के पश्चात युक्ति पूर्वक चलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम युक्ति पूर्वक कुछ काम करते हैं तो सफल होते हैं। खाली हाथ हम चल रहे हैं, कुछ हमको बोझा लाद लेकर के चलना हो, 10 किलो 15 किलो लेकर चलना है। यदि युक्ति नहीं है तो 10-15 किलो भी लेकर चलना कठिन हो जाएगा। और युक्ति पूर्वक लेते हैं
गाड़ी में कोई साधन से ले लेते हैं तो सहज हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही राम को जानने के बाद युक्ति पूर्वक चलना पड़ेगा, विवेक पूर्वक चलना पड़ेगा, समझ पूर्वक चलना पड़ेगा। समझ पूर्वक चलना ही युक्ति पूर्वक चलना है। महाराज कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधो योगो भवति दुःखः। यहाँ आहार विहार युक्त हो, चेष्टा और कर्म भी युक्त हो, सोना और जागना भी युक्त हो, तो योग भवति दुःखः, योग दुख का नाशक होता है। जानना, हम किसी चीज़ को जानते हैं, कुछ समय बाद में, कुछ समय में ही समझ जाते हैं, जान जाते हैं, लेकिन फिर जीना होता है समझ पूर्वक। ये समझ और युक्ति ही हमें दुख से बचा सकता है। साहिब वही कह रहे हैं, राम को जान कर ही युक्ति पूर्वक समझ पूर्वक चलना होगा। युक्ति होती फंदा नहीं पड़ी। युक्ति पूर्वक जो चलता है वो फंदा में नहीं पड़ता है, बंधन में नहीं पड़ता है। युक्ति चला संसारा निश्चय कहा न मानो हमारा। यूँ तो संसार के लोग कहते हैं कि हम युक्ति पूर्वक चलते हैं, उपाय पूर्वक चलते हैं, समझदारी से चलते हैं। किसी को कहोगे आप समझदारी पूर्वक नहीं चलते हैं तो नाराज हो जाएगा। सब कहते हैं हम समझदारी से चलते हैं, युक्ति से चलते हैं। सबको अपनी बुद्धि विद्या का अहंकार होता है, घमंड होता है। सब अपने आप को जानकार मानते हैं, लेकिन क्या होता है? साहिब वही कह रहे हैं, निश्चय कहा न मानो हमारा। निश्चय ये लोग कहना नहीं मानते हैं। लेकिन भाई आप युक्ति पूर्वक चल रहे हो तो क्या जीवन में दुख मुक्ति है? दुख से आप निवृत्त हो चुके हैं? यदि जीवन में दुख है, यदि जीवन में संताप है, यदि जीवन में पीड़ा की अनुभूति होती है तो युक्ति पूर्वक नहीं चलना है। यदि युक्ति है तो मुक्ति है, युक्ति है तो सुख है। फिर आगे कहते हैं, कनक कामनी घोर पटोरा संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। कनक कामनी, कनक सोना, कामनी स्त्री, घोर घोड़ा, पटोरा वस्त्र, मतलब बहुत सारे संसार के ऐश्वर्य और भोग के साधन उपलब्ध कर लिए, लेकिन संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। ये संपत्ति थोड़े दिन रहने वाले हैं, थोड़े दिन संपत्ति रहने वाले हैं, थोड़े दिन तुम भी रहने वाले हो। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 बरस के समान जुटाते हैं, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, इस ढंग से हमारा निवास हो, इस ढंग से खान पान हो, इस ढंग से बैंक बैलेंस हो, हम इसके लिए आयोजन करते हैं, लेकिन कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं जानते। आजकल दिन कहीं में अस्थिर ना ही शरीर, कहीं कभी का राष्ट्र राखियो कांचे बासन नीर। आजकल और कई दिन में, कुछ दिन में शरीर छूटने वाला है। कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम व्यामोहित रहते हैं। साहिब कह रहे हैं, इतना सब इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन ये भी थोड़े दिन रहने वाले हैं। तुम भी थोड़े दिन के मेहमान हो। थोड़ी संपत्ति गौ गौराई धर्म राय की खबरें पाई, लेकिन थोड़ी संपत्ति पा करके आदमी पगला जाता है। थोड़ा धन होता है तो अकड़ कर चलता है, लेकिन चाहे कितना सारा धन हो, लेकिन वो संसार के सामने तुच्छ है, तुच्छ है। फिर भी इसको लेकर के हम भटकते हैं, अहंकार करते हैं, दंभ करते हैं। साहब कहते हैं, धर्म राय की खबर ही नहीं पाई। धर्म राय की खबर नहीं होती, मृत्यु की खबर नहीं होती। कब क्या हो जाएगा, कब मृत्यु आ जाएगी। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग देखते देखते जमे दोष हो जाते हैं। देख त्रास मुख गौ कुमलाई, अमृत दुखे गौ विष खाए। जब अंतिम समय आता है, मौत निकट आता है, तो मौत को निकट जानकर समझ करके मनुष्य का मन जो मुख है कुमला जाता है, एकदम सीरियस हो जाता है आदमी। क्योंकि जीवन भर अमृत धोखे गौ विष खाए, अमृत के धोखे में विष को ही खाया, जो छूटने वाली वस्तु थी उसको ही पकड़ करके रखा। संसार के विषयों को सुख भ्रम में पड़ करके भोगता रहा, और भोग से क्या हासिल हुआ? दुख, संताप, पीड़ा, चंचलता, उद्वेग, अशांति। साहिब कहते हैं, अंततः तो यही होना ही है।
सब कुछ छूटना है, सब कुछ, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। फिर भी व्यामोहित होकर के हम भटकते हैं, उलझते हैं। मैं सिरजो मैं मारो, मैं जारो मैं खाओ, जलथर महिया रमी रहूं मोर निरंजन। साहेब कहते हैं, मान लो जो धर्म, साहेब इस साखी प्रकरण में कह रहे हैं, साखी में, इस पद की साखी में कहते हैं कि मैं ही बनाता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जलाता हूँ और मैं ही खाता हूँ। मान लो धर्मराय कहता है, मृत्यु कहता है, समय ही मनुष्य का सृजन करता है। काल का मतलब मृत्यु, काल का मतलब समय, काल का मतलब यमराज भी कहते। तो ये जो समय ही से ही सृजन होता है, समय से ही लोग मरते हैं। अब इसी को मौत कहा जाता है, यही सब जगह व्याप्त है। मृत्यु हमारे सिर्फ चारों तरफ है। मैं सिरजो में मारो, मैं जारो मैं खाऊं, वो निरंजन, निरंजन ये माया, माया से तात्पर्य नहीं, ये मृत्यु ही है। हर जगह हमारे साथ में लगा हुआ है। जल थल जहाँ कहीं भी जाएंगे, जहाँ कहीं मृत्यु हमारी होनी है, वो होकर के रहेगी। ये सब कह करके साहब एक बात बताना चाहते हैं कि जीवन में दुख आता है अज्ञानता से, नासमझी से, विषय शक्ति से। अज्ञानता है तो विषय शक्ति है, और विषय शक्ति है तो दुख है। इससे बचने के लिए राम को जानने की बात करते हैं, और राम को जान करके युक्ति पूर्वक चलने की बात करते हैं। राम आपके अंतर आत्मा है, आपका स्वत्व है, आपकी चेतना है। इस चेतना को समझ करके, वह आपका स्वरूप है, उसको समझ करके देह भाव से ऊपर उठ करके युक्ति पूर्वक, उपाय पूर्वक, विवेक पूर्वक चलने की आवश्यकता होगी। और विवेक पूर्वक चल करके ही हम बहुबंधनों से मुक्त हो सकते हैं, संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। पर संसार के लोगों को ये भ्रम होता है कि हम युक्ति पूर्वक चल रहे हैं, सबको अहम होता है और इसीलिए कहना नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप युक्ति पूर्वक चल रहे हैं, सबको, हमको, आपको, सबको भ्रम हो कि हम युक्ति पूर्वक चल रहे हैं। लेकिन जीवन में दुख क्यों है, अशांति क्यों है, पीड़ा क्यों है? अगर ये है तो हम युक्ति से नहीं चल रहे हैं, सीधी सी बात है। कोई कहेगी भाई मैं तो व्यायाम भी करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, कोई कहे कि व्यायाम करता हूँ, रोज व्यायाम करता हूँ, लेकिन भाई आपका स्वास्थ्य में सुधार नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो व्यायाम कैसे करते हैं? अगर युक्ति व्यायाम करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य कमज़ोर है और व्यायाम कैसे करते हैं? ठीक इसी प्रकार से अगर युक्ति पूर्वक चलते हैं तो दुख मुक्ति होनी चाहिए। अगर दुख है तो आप उपाय पूर्वक नहीं चलते हैं। संसार की वस्तुएं, प्राणी और पदार्थों को लेकर के आदमी व्यामोहित होता है, अच्छा मानता है, लेकिन उसको पा करके पगलाए रहता है, दम्भ पड़ता है, दिखावा करता है, अहंकार करता है। लेकिन धर्मराय की मृत्यु की खबर नहीं पाता। देखते देखते समय आ जाता है, घड़पन आ जाता है, बुढ़ापा आ जाती है और मृत्यु को देख करके आदमी कुम्हला जाता है। और तब अफसोस होता है कि मैंने अरे अमृत की धोखे में विष को ही खाया, संसार के विषय वासना में पड़ कर, संसार के प्राणी पदार्थों के प्रलोभन में पड़ करके उसी में अपने जीवन को खपा दिया और जो करना चाहिए वो नहीं किया। अंततः तो बात यही है, मान लो मृत्यु ही कहता है कि मैं सब जगह रहता हूँ, मैं ही सिरजता हूँ, मेरे से ही बनते हैं, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जलाता हूँ और मैं ही खा जाता हूँ, और जल थल सब जगह मैं रहता हूँ। अब मेरा नाम निरंजन है। निरंजन कहते हैं निअंजन मायातीत को। वो मायातीत क्या है? वैसे निरंजन मायातीत के लिए आया है, ब्रह्म के लिए आया है कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यहाँ निरंजन है मृत्यु। मृत्यु ही सब जगह व्याप्त है, मृत्यु के अधीन ही सब रहते हैं और मृत्यु से ही कोई बच नहीं सकता है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम आत्मस्वरूप को समझ करके, राम तत्व को समझ करके अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकें। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी।